हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने जो बताने जा रही हूँ या फिर जो सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि मेरे थंबनेल या मेरे टाइटल से आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ कि जो हम लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फल फूल हो, चाहे धन हो, मतलब आप रुपया पैसा जो भी चढ़ाते हैं, चाहे वस्त्र चढ़ाते हैं, चाहे जो भी चीज आप चढ़ाते हैं दिल से, जो आप जिस चीज में आप सक्षम हैं या जो नहीं सक्षम है वो भी चढ़ाते हैं। तो जो भी हम दिल से अर्पित करते हैं वो किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारे जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, खुशियां रहे, है ना, हम स्वस्थ रहे। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हम ये चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो चढ़ावा हम लोग चढ़ाते हैं वो भगवान को मिलता भी है या नहीं? भगवान लेना चाहता है या नहीं? कभी क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है? आइए जानते हैं इस चीज को एक कहानी के माध्यम से। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज आपको ये बात पता चल जाएगी कि हमें भगवान को चढ़ावा कैसे चढ़ाना चाहिए जो कि भगवान को मिले, और हमें उस चढ़ावा को चढ़ाने के बाद हम जो आशा करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, जिस विश्वास से उस चढ़ावा को चढ़ाते हैं वो हमें मिले, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो स्टोरी के माध्यम से ही हम समझते हैं इसे। तो एक बार की बात है, एक बार एक आदमी जा रहा था खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, दर्शन आप किसी का भी, मतलब किसी जिस भी भगवान पर आप भरोसा करते हैं, आप उनको ही लेकर के सोच सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम की मैंने बात की क्योंकि आजकल लोग खाटू श्याम पर इतनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, इतना विश्वास बना के चल रहे हैं, क्योंकि सबकी मनोकामना वहां जाने से पूर्ण होती है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो एक आदमी था, वो भी लोगों का देख करके खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जा रहा था, उसने सारी तैयारियां कर ली थी। तो उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, तुम जब जा ही रहे हो तो ये लो मेरे से 100 रुपए और इसका प्रसाद चढ़ा देना। तो उसका दोस्त जो कि बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था पैसे से, उसने वो 100 रुपए ले लिए और वो निकल गया खाटू श्याम का दर्शन करने के लिए। जब वो वहां पहुंचा, अपनी गाड़ी से उतरा, थोड़े ही दूर चला ही था कि उसके सामने 2-4 लोग उसको एकदम से घेर के खड़े हो गए, जो कि एकदम लगा कि मतलब भूख की हालत में थे, एकदम बहुत दिनों से, जैसे कुछ खाया पिया नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और एकदम से एकदम जैसे नहीं, उनकी दशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो उनको देखा तो उस बंदे को दया भी आ गया, लेकिन उसके पास उन लोगों को देने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन वो लोग कहे कि मैं हम लोग बहुत दिनों से खाए पिए नहीं है, भूख से हमारी जान निकल रही है, मुंह सूख रहा है, मतलब हमें कुछ खाने पीने के लिए दे दो। तो वो उसको दया आ गया और उसने, जो उसके दोस्त ने 100 रुपए दिए थे चढ़ावा के लिए, उसने उन्हीं पैसों से उन लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया, जिसमें उसने उन लोगों को खाने खिलाने पिलाने में 98 रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास 2 रुपए ही बचे, जो उसने दोस्त के जो पैसे थे उसमें से 2 ही रुपए बचे। अब वो करे तो क्या करे, वो उस समय लेकिन उसको जो सही लगा उसने कर दिया। उसके बाद वो मंदिर गया, लाइन लगाया, और उसके बाद जब दर्शन करने का उसका पारी आया, उसका टाइम आया, तो उसने दर्शन किया, भगवान के सामने जाके प्रार्थना भी की कि भगवान, उस मेरे दोस्त ने मुझे 100 रुपए दिए थे और मेरे पास लेकिन वो चढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही रुपए बचे हैं, बाकी शेष 98 रुपए का हमने तो गरीबों को खाना खिला दिया। और वो 2 रुपए का ही अपना चढ़ावा चढ़ा के फिर अगले दिन जब आया, तो जिस दिन बंदा वो वहां से चला था, वहां गरीबों को उसके पैसे से खाना खिला रहा था, उसी दिन रात को भगवान उसके सपने में आए, उसके दोस्त के, और भगवान ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे इस चढ़ावा से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तुमने आज मुझे 98 रुपए, 98 रुपीज का तुमने मुझे प्रसाद चढ़ाया, मैं तुम्हारे इस प्रसाद से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं।
एकदम से उसकी नींद खुली और वो उठकर बैठ गया और कहा कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि मेरे चढ़ावा से वो बहुत प्रसन्न है। इस बात से उसे खुशी तो थी, लेकिन उसके मन में ये बात आई कि मैंने तो 100 रुपए दिए थे अपने दोस्तों को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो उसने 98 रुपए का ही क्यों चढ़ावा चढ़ाया? 2 रुपए उसने रख लिए। आता है तो मैं पूछता हूँ। तो अगले दिन वो दर्शन वगैरह करके वहां से जब आया, अपने दोस्त से मिला, तो दोस्त से बताया कि हाँ, मैंने चढ़ावा चढ़ा दिया है। तो उसके दोस्त ने कहा कि मुझे भगवान आए थे सपने में और दर्शन भी दिए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे 98 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया और मैं तुम्हारे चढ़ावा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तो 100 रुपए दिए थे, तो तुमने 98 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया क्यों? 2 रुपए क्या किए? तो उसने वो कंफ्यूज हो गया, मतलब सोच में पड़ गया कि अरे, मैंने तो 98 रुपए का उन गरीबों को खाना खिला दिया था और मैंने 2 ही रुपए चढ़ाए थे, तो ये क्यों कह रहा कि मैंने 98 रुपए चढ़ाए थे? तो ये सुनकर उन दोनों को ही ये बात समझ में आ गई कि अच्छा, भगवान ने जब उसके दोस्त ने बताया कि मैंने तो तुम्हारे 98 रुपए को गरीबों को खाना खिला दिया था, बहुत वो लोग मेरे पास आए और बहुत ज्यादा आग्रह किया, तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया था। तो ये सब सुनकर जब दोनों एक दूसरे को सारी बात बताए, तो दोनों सुनकर उनको ये बात का एहसास हुआ, इस बात का एहसास हुआ कि भगवान इस जो हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। हम अगर किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी की भूख मिटाते हैं, किसी को जो जरूरत है, चाहे हम जो भी कपड़े की किसी को जरूरत है वो हम कपड़ा देते हैं, मतलब अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी की आत्मा को खुश करते हैं, तो वो भगवान के पास जाता है और उससे भगवान हम पर खुश होते हैं, फिर हमारी मनोकामना जो भी होती है वो पूर्ण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हम मंदिरों में जाकर के इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस उन सारे चढ़ावा को भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान के पास क्या कमी है? भगवान तो खुद देने वाले हैं। उस चीज को अगर हम किसी जरूरतमंद को देते हैं, उनको खुश करते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन के कष्ट को भगवान तब मिटाते हैं। तो दोस्तों, ये है छोटी सी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि हमें जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें वो चीज देना चाहिए जिनको उसकी जरूरत है ना? हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें किसी से छल नहीं करना चाहिए, हमें किसी को दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए, हमें किसी की चीजों का या किसी का हक नहीं लेना चाहिए कि किसी की चीजों को छीन ले। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। भगवान इन सारी चीजों से प्रसन्न होते हैं, ना कि हम ये जो चढ़ावा चढ़ाते हैं कि हम खाने की ये चढ़ा दे, खाने के लिए ये चढ़ा दे, फल फूल चढ़ा दे, मेवा मिष्ठान चढ़ा दे। इन सारी चीजों का भगवान को जरूरत नहीं। भगवान आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी आस्था देखते हैं, आपकी सोच कैसी, आपका विचार कैसा है, इन सारी चीजों को भगवान देखते हैं और उसी से भगवान हमारा साथ देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी और क्या मिला सीख, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।